कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अंकल जी, ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे ऊपर इस तरह पानी क्यों डाला? अरे क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पानी तो डाला, इतना ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? ऑफेंड क्यों हो रहा हूँ? अरे इन्होंने बिना गलती के मेरे ऊपर पानी डाल दिया, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और तुम बोल रहे हो कि मैं ऑफेंड क्यों हो रहा हूँ? अगर यहाँ पर मेरी गलती होती तो मैं शायद उफ भी ना बोलता, लेकिन बिना गलती के मैं ये चीज नहीं सह सकता कि कोई मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करे। अरे यार वो बुजुर्ग है, हमारे पापा जैसे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के डाला होगा और मुझे नहीं लगता कि इतनी जवाब देने की जरूरत है। देखो भाई साहब, आप जो भी हो, शायद आप ये चीज सह लोगे, लेकिन जहाँ मेरी गलती ना हो ना, वहाँ तो आज तक मेरे पापा ने भी मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं की। और साक्षी, क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे पापा मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करें? एक मिनट, मैं पापा से बात करती हूँ। एक मिनट पापा, आइए इधर। पापा, ये आपने क्या किया? मैं उन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी ताकि आप मेरा कंफ्यूजन दूर करो कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, और आपने मुझे मुंह पे पानी फेंक दिया। ये क्या तरीका है पापा? अरे बेटा, तूने क्या कहा था कि मेरा कंफ्यूजन दूर करो? बस यही मेरा तरीका था, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने का, कि कौन सा लड़का ठीक है, कौन सा गलत है। मतलब पापा, मेरे लिए सूरज ठीक है। वो कैसे? कैसे? मतलब जब आपने पानी फेंका तो सैम ने तो आपको बहुत तेज चिल्ला दिया कि ये क्या बदतमीजी है और इतना ओवर रिएक्ट किया, बल्कि उसकी जगह सूरज ने आपको बोला कि आप उसके पापा जैसे हो। कितने प्यार से बात कर रहा था वो। तो मतलब मुझे सूरज से शादी करनी चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए सैम बेस्ट है। जैसे मैंने उस पर पानी डाला तो उसने रिएक्ट किया और सूरज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और बल्कि उसने भोलेपन का नाटक किया। अरे पापा जैसे हैं, मुझ पर और पानी डाल दो, उसमें क्या होगा, गर्मी में सूख जाएगा, ये वो बोलने लगा। और उधर सैम ने कोई नाटक नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया। सूरज तो दिखावा कर रहा था। सैम ने ये एक बात मुझे बताई कि गलत के खिलाफ वो बोलेगा, और मुझे पूरा यकीन है उसके सामने कोई भी गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वो तुम्हारे लिए भी ठीक है, और आप समझदार हो। हाँ पापा, जो आप मुझे समझाना चाहते हो ना, मैं समझ चुकी हूँ। चलिए। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साक्षी, I'm really sorry, लेकिन मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ। सैम, एक मिनट। मैं ना बहुत कंफ्यूज थी तुम दोनों को लेके कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए कौन सबसे बेस्ट होगा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन के दोस्त हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि बेस्ट फ्रेंड से कौन शादी करता है, लेकिन जो वाइफ मुझे तुम्हारे साथ आती है ना, तुम्हारे साथ मैं खुल के जी सकती हूँ। सूरज से मैं 2 साल पहले ऑफिस में मिली, लेकिन उसके साथ ना मुझे बनावटी का रहना पड़ता है। मतलब उसके साथ मैं खुल के नहीं जी सकती जैसी मैं हूँ। सूरज के साथ मुझे कभी भी वो वाइफ नहीं आई जो मुझे तुम्हारे साथ आती थी, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं तुम में से किसे चूज करूँ। इसलिए मैं तुम दोनों को पापा से मिलवाने लाई थी, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या सच में? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन फिर ये सब पानी वगैरह क्यों? बेटा, ये छोटा सा ड्रामा था। मेरी बेटी कंफ्यूज ही कह रही थी, पापा 2 लड़के हैं, आप बताओ किससे शादी करूं? तो बस ये छोटा सा नाटक किया तो उसमें तुम पास हो गए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम गलत को नहीं सुन सकते। जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा उसका तुम वैसे ही जवाब दोगे। ओ हेलो, अगर तुम्हें इससे शादी करनी थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया और ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जो तुम्हारे पापा ने पानी फेंक के बदतमीजी करी ना, इनकी जगह कोई और होता ना, यही थप्पड़ लगाता मैं। बस 5 मिनट की अच्छाई। सही है। मतलब जब अंकल ने हम दोनों के ऊपर पानी डाला तब तो तुम मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे, अरे बाप जैसे हैं, बड़े हैं, डालने दो, धूप में सूख जाएगा। और अब जैसे ही साक्षी ने बोला कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम्हारा असली रूप इन सबके सामने आ गया। सही है, इससे साफ पता चलता है कि तुम अंदर से नहीं बल्कि बाहर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे।